संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जैसा कि पहले भी कहा था कि दीक्षा कल्याणक के संदर्भ में तीन बातों की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात नीलांजना की निमित्त से ऋषभदेव को वैराग्य होना, दूसरी बात 4000 राजाओं की और तीसरी बात आहार दान की। कल अपन दो बातों की चर्चा करने वाले थे लेकिन एक ही हो पाई, लेकिन अभी हमारे पास अब अवसर नहीं है, इसलिए अभी तो आहार दान की ही चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा सुनने के लिए आपको संवेद शिखर में आना पड़ेगा। मुनियों के आहार दान के बारे में ये बात आती है, खासकर ऋषभदेव भगवान के लिए, कि उन्होंने 6 महीने का उपवास किया बुद्धिपूर्वक और उसके बाद आहार को निकले तो कोई लोग आहार देने की विधि नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें विधि पूर्वक आहार नहीं मिला। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि उनको नग्न दिगंबर नंगे पैर देखकर लोग समझते थे कि अरे रे क्या बात है, इतने महान हमारे राजा और इनकी ये क्या हालत हो गई है। तो लोग दौड़कर जूते चप्पल लाते थे कि महाराज ये पहन लो, नंगे पैर क्यों चलते हो, बहुत कांटे हैं यहाँ। कोई कपड़े लत्ते लाता कि आप ये कपड़े पहन लो, नंगे रहना ठीक नहीं है। कोई हाथी घोड़े लाता, पैदल क्यों चलते हो, इसमें बैठो सवारी पर आप। और यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी लड़कियों को लेके आते कि इनसे शादी करके गृहस्थी बसाओ और आराम से रहो। कितने भोले जीव होंगे, आप कल्पना तो करो। और ये बात तो युग के आदि की है। क्योंकि कोई आहार दान की विधि नहीं जानता था, इसलिए उन्हें आहार नहीं मिला, और जब मिला तब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ और उन्हें आहार दान की विधि मालूम पड़ी तो उन्होंने उन्हें आहार दिया। ये कहानी है जो आप सब लोग जानते हैं। अब थोड़ी अपन को इस संदर्भ में चर्चा करनी है। हमारी ये आदत हो गई है कि जो भी कारण हो तो दूसरे में ही खोजना, काम हो तो भी दूसरे में खोजना और काम नहीं हो तो भी कारण को दूसरे में खोजना, अपने में नहीं खोजना। जबकि कार्य की उत्पत्ति में जो 5 समवाय माने कारण होते हैं, समवाय उन्हें इसलिए कहते हैं कि 5 का समुदाय होना चाहिए। समवाय माने समुदाय, मिलना। उसमें 4 उपादान हैं और निमित्त 1 है। वो 4 उपादान की उपेक्षा करके हम एक बाह्य निमित्त पे ही सारा जोर डालते हैं। यानी उन्हें भोजन क्यों नहीं मिला कि दुनिया को पता नहीं था। अरे दुनिया को पता नहीं था, उस अज्ञान का फल दुनिया को मिलना चाहिए। अशोक जी है? उसका फल ऋषभदेव को मिला। जरा विचार करो कि उनकी काल लब्धि नहीं आई थी भोजन के लिए, उनकी होनहार में उस वक्त भोजन लेना नहीं था। क्यों? इनकी कोई बात ही नहीं करता। और निमित्त की बात करें
तो 2 रोटियों के लायक उनके पास पुण्य का उदय नहीं था। पुण्य का उदय भी तो निमित्त ही है, यद्यपि वो भी पर पदार्थ है लेकिन अंतरंग तो है। तो हम बाहर पे ही क्यों टालना चाहते हैं कि लोगों को आहार देने की विधि पता नहीं थी, इसलिए उन्हें आहार नहीं मिला। और फिर पता कैसे चल गई? मेरे हृदय में कुछ प्रश्न खड़े होते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूं। भरत चक्रवर्ती सहायक समय दृष्टि सर्वार सिद्धि से आए थे और उन्हें भी आहार देने की विधि मालूम नहीं थी। गले उतरती है आपको ये बात? क्यों? बाहुबली और कितने कितने धर्मात्मा लोग थे, नहीं सही चलो नहीं होगी, लेकिन सौधर्मेंद्र को तो पता थी कि नहीं थी। गर्म में आने के 6 महीना पहले से सारी व्यवस्था कर रहे थे, आहार पानी की भी और सब भी, और यहां तक कि उनके मनोरंजन के लिए नाच गाने की भी। क्यों? और उनके जब असली वे भगवान बनने के रास्ते पर बढ़े, जो उनने बुद्धि पूर्वक प्रयत्न किया था कि जल्दी दीक्षा लेवे, क्यों? इंद्र ने किया था ना प्रयत्न, में षड्यंत्र नहीं कहना चाहता हूं। क्यों भाई साहब? और अब बाद में उनका क्या हुआ उसकी फिक्र सौधर्मेंद्र को नहीं रखनी चाहिए थी। वो सहायक समय दृष्टि, उन्हें पता नहीं था एक सौधर्मेंद्र अपने जीवन में अनेक पंच कल्याणक करता है असली, क्योंकि 2.5 द्वीप में जितने पंच कल्याणक होते हैं उनका सौधर्मेंद्र एक ही होता है। ख्याल में आई ना? तो उसे आहार दान की विधि मालूम नहीं थी, वो कहां सो गया था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम कारण को बाहर क्यों खोजते हैं? यदि उसे पता नहीं थी तो जाके श्रीमंदिर परमात्मा से पूछ के आ जाता ना, विदेश क्षेत्र नहीं जा सकता था है? वो तो 2.5 द्वीप के बाहर भी जा सकता था, उसे क्या था? और ऐसा थोड़ी कि समय लगेगा, मिनटों का काम था। ये सब प्रश्न मेरे चित्त में खड़े होते हैं और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये दृष्टि दूसरों में ही दोष खोजना, श्वेतांबर में क्या मान्यता है वो मैंने बताई थी कि वो 12 वर्ष तक क्यों नहीं मिला, कि 12 दिन तक वो मुंह में मुसीका लगा रहा था ना, उस कहानी को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन दिगंबरों ने उसको इतना ज्यादा महत्व क्यों नहीं दिया? वो कहानी दिगंबरों में क्यों नहीं है? क्यों? कि उपादानवादी दिगंबर हर बात को दूसरे पर टालने की बात कैसे कर सकते थे? है? एक बात तो ये है, यदि बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं मैं तो उनके पल्ले में 2 रोटियां मिले इतना पुण्य उस वक्त नहीं था। यह है निमित्त, और उपादानगत पर्यायगत योग्यता का परिपाक नहीं हुआ था, और उस वक्त की ऐसी ही होनहार थी। बात तो ये है। सात मामा का भांजा भूखा ही रहता है? ज्यादा भगत होते हैं ना, वो समझता वो कर लेगा, वो कहता वो कर लेगा, वो कहता वो कर लेगा, और उस वक्त उनका उपयोग उधर को जाता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो आप क्या चाहते हैं कि आहार दान की विधि मालूम नहीं थी, तो अब सारी दुनिया को आहार देने की एक विधि का प्रशिक्षण दिया जाए। क्यों? और उसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए एक, कि मुनिराजों को आहार कैसे देना है, लगाया क्या जाए। एक प्रशिक्षण ही तो है। अभी जो ये आहार दान की विधि और प्रक्रिया होने वाली है वो इसी का प्रशिक्षण है कि भविष्य में किसी आदिनाथ को सिर्फ इसके कारण निराहार न रहना पड़े कि लोगों को आहार दान की विधि मालूम नहीं थी।
ये वो आहार दान की प्रक्रिया का ही प्रदर्शन है। आप कहेंगे क्या बात करते हो, कोई पुण्य की कमी थी? अरे पुण्य की कमी होती तो लोग अपनी कन्याएं देने नहीं आते, लोग हाथी घोड़े लेके नहीं आते, धन संपत्ति और राज लेके नहीं आते। पुण्य तो ढेरों था, कोई कमी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ भाई साहब, जिसका जो पुण्य होता है वो उसी काम आता है, दूसरे के रूप में नहीं बदलता है। वो जो पुण्य था उसकी वो चीजें उपस्थित थी, और 2 रोटियों का पुण्य नहीं था तो नहीं था। वो पुण्य को हम 2 रोटियों में नहीं बदल सकते। महात्मा गांधी ने उपवास कर लिया 20 दिन का, सारी दुनिया जय के नारे लगा रही है। क्यों? बिना यशस कीर्ति कर्म के उदय के बिना कोई दुनिया हमारे जय के नारे लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। तो पुण्य की कमी थी गांधी जी को, फिर भूखे क्यों थे? कि 2 रोटियों का पुण्य नहीं था। क्यों? समझ में आया ना? माने उस पुण्य को हम इस पुण्य में बदल दें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वस्तु स्थिति तो वास्तव में यही है। और जब उनकी काल अवधि पकी, होनहार आई, तो उनने तो कोई प्रयत्न नहीं किया था, फिर भी वो जाकर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया। ये जाति स्मरण क्या होता है भाई साहब, और क्या हुआ था? जाति स्मरण मति ज्ञान का एक भेद है। ये 5 ज्ञान है ना अपने पास, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञान में जाति स्मरण मति ज्ञान में आता है। और मति ज्ञान के भी कई भेद हैं। कौन कौन से? मति, स्मृति, चिंता, अवनबोध, है ना, प्रतिविज्ञान, तर्क, ये सब उसके भेद हैं। उनमें स्मृति नाम का जो भेद है, स्मरण, जाति स्मरण। जाति स्मरण माने अपने जन्म से पहले की चीजें याद आ जाना, उसका नाम है जाति स्मरण। और वो कोई बहुत बड़ी बात हो ऐसा नहीं है, जरा समझना। हमें अब 50 साल पुरानी बातें याद हैं कि नहीं? बोलो, अच्छी तरह याद है ना? तो अभी हम मर गए और हम 5 वर्ष की उम्र के हुए, तो हमें 50 साल बाद ही पुरानी याद नहीं आ सकती। और जब 50 साल पुरानी याद आएंगी तो वे 45 भव तो पिछले ही भव के होंगे ना। कौन सा गजब हो गया उसमें? है? और ऐसे हजारों केस हैं। अंग्रेजों को भी जाति स्मरण होता है, लेकिन महिमा तो उस जाति स्मरण की है कि जिसमें आत्मा के कल्याण की बात हो, भगवान की दिव्य ध्वनि हमने पूरा भव में सुनी हो और वो जाति स्मरण में आ जाए तो हमारे लिए महिमा की बात है। कुछ भी याद आ जाए कि जो आज ये शहरिया है, ये मेरा मैं था, कि मैं ऐसा था, कि मैं राजा था, क्या फर्क पड़ता है? जो हमारे आत्म कल्याण में निमित्त बने, तीर्थंकर को हुए ना जाति स्मरण, तो उन्हें वैराग्य में निमित्त बने। तो महापुरुषों का जो जाति स्मरण है, जो आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है, वो जाति स्मरण वास्तव में महान है। कोरा जाति स्मरण महान नहीं है। ख्याल में आई ना? जाति स्मरण की तो दसमान, ऐसे स्मृति की भी बहुत महिमा है, मति श्रुति की भी महिमा है, ज्ञान की भी महिमा है। लेकिन किस ज्ञान की? कि जो हमारे आत्मा में लगे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। हम भैंसली के जाति स्मरण की इतनी चर्चा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि उसने हमारे आत्म कल्याण के निमित्त में बात बताई। यदि दुनियादारी की बातें होती तो हमें क्या लेना देना था? है ना? तो जाति स्मरण हो गया था उन्हें। क्या हुआ था? थोड़ी सी कहानी है, 5 मिनट की सुनना पड़ेगी। ये भगवान ऋषभदेव का जीव पिछले भव में
राजा वज्रजंग था, जो वज्रदंत चक्रवर्ती का जमाई थे। वज्रदंत चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया और वे अपने एक नाबालिग बेटे को राज तिलक करके अपने बेटे को और वो दीक्षा ले गए। तो उनकी पटरानी ने अपने जमाई को संदेश भेजा कि भाई अभी हमारा बेटा राज संभालने लायक नहीं है, तो आप पधारो और कुछ दिन तक के लिए इस राज का संचालन संभाल आप करो। तो वे राजा वज्रजंग अपनी पत्नी श्रीमती के साथ वहां जा रहे थे। तो रास्ते में उनका डेरा डला हुआ था और उन राजा वज्रजंग और श्रीमती के 100 पुत्र थे और 100 थे 50 जुड़वा, 50 बार जुड़वा पैदा भये और 100 के 100 मुनि दीक्षा ले गए थे। वे जंगल में ठहरे थे, आहार सुबह अपने भोजन की व्यवस्था हुई थी। उनके मन में आया कि मुनियों को आहार दान देने का ये समय है, इसलिए वे परगाहन करने के लिए खड़े हुए। शास्त्रों में ऐसी आज्ञा है कि आप रोजाना अपने घर में इतना पवित्र भोजन बनाएं कि जिसे मुनिराजों को आहार दान दे सकें और वो अपने ही लिए खुद इतना पवित्र खाना सीखें। जरा ध्यान से सुनना कि हमें मुनिराजों को स्पेशल नहीं बनाना पड़े तो उन्हें उद्दिष्ट आहार का दोष नहीं होगा। यदि हम खाते ही नहीं, हम तो अभक्ष भक्षण करते हैं, तो फिर तो स्पेशल बनाना ही पड़ेगा ना। तो उन्होंने वो इतने शुद्ध सात्विक खाते थे। खड़े हुए मुनिराजों के आहार दान का एक समय होता है, इसका कारण मैं अभी बताऊंगा। तो वो आए तो 2 रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए, यानी वहां कोई मुनिराज थे नहीं, फिर भी खड़े हुए कि कदाचित आ जाएं, संभावना भी नहीं थी, फिर भी खड़े हुए। सारा देश इतना शुद्ध आहार करेगा और रोजाना गांव-गांव में खड़ा होगा तो फिर किसी मुनिराज को ऐसा कभी प्रसंग नहीं आएगा जो हमारे ऋषभ देव को भोगना पड़ा। क्या हुआ फिर? वे जो 2 रिद्धिधारी मुनिराज आए, उन्हें उनने पढ़ाया और उन्हें आहार दान दिया। वे कौन थे मालूम? उन्हीं के वे 100 बेटे जो दीक्षा ले गए थे, उनमें 99 और 100वां बेटा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वे कितने छोटे होंगे और एक कितने बड़े होंगे उम्र में, उसका अंदाज आपको लगे। आहार दान संपन्न हो गया तो वो बैठे, तो इनने एक प्रश्न किया। किसने? राजा वज्रजंग ने, आदिनाथ भगवान के जीव ने, कि हे गुरुदेव, हाथ जोड़ के ये नहीं कहा कि बेटा थे तो बेटे ही, क्यों गया वो रिश्ता? कि हे गुरुदेव, मेरे 100 बेटे थे। तो उनने कहा बस खबर छे, पता है हमको कि 100 ही दीक्षा ले गए, मुनिराज बन गए, कि बधी खबर छे। आगे बोलो क्या है? मेरे बेटे दीक्षा ले गए 100 ही के 100 और मुझे दीक्षा लेने का भाव नहीं आता। सुनो, ये जो प्रश्न है राजा वज्रजंग ने अपने उन बेटों से जो मुनिराज हो गए थे उनसे किया। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, राजपाट सब, लेकिन मैं इस अपनी पत्नी श्रीमती को नहीं छोड़ सकता। ना मालूम कितना राग है मुझे। अब मेरी श्रीमती भी नाम नकली है कि असली, क्योंकि हर पत्नी श्रीमती तो होती ही है। मुझे इससे बहुत राग है। सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन इस पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूं।
कौन पूछ रहा है? पिताजी अपने 99 और 100वें बेटे से। समझ में आया ना? ये नहीं कह रहे कि तेरी मम्मी को नहीं छोड़ सकता, ये कह रहे कि मैं अपनी पत्नी, क्योंकि वो संबंध की बात ही नहीं है, वो तो उसी दिन टूट गया जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। क्यों? तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ये तुम्हारा मामला एक भव का नहीं है। बोलते 9 भव की तेरी प्रीति लगी है, ये मामला है लब बहुत दिनों का चला आ रहा और अभी बहुत चलेगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम भरत क्षेत्र के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव होने वाले हो और उस वक्त ये राजा श्रेयांश होगा, तुम धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करोगे और ये तुम्हारी जो पत्नी है श्रीमती, जो राजा श्रेयांश बनेगी, वो दान तीर्थ का, दान माने आहार दान, दान तीर्थ का प्रवर्तन करेगी। ये बात उनने बताई थी, वो उनके जात स्मरण में आ गई और इसलिए पूरी आहार दान की विधि भी उनके ख्याल में आ गई। आखिर तो श्रीमती ही काम आई ना। दुनिया कितनी ही बातें करे, बेटे बच्चे बेटियां सब छोड़ के चले जाते हैं, अंत तक श्रीमती ही निभाती है। अरे इस भव में नहीं, उसके कई भवों बाद जब ऋषभदेव को 13 महीना और 7 दिन से निराहार रहे थे, तो उसको सबसे पहले किसने व्यवस्था की? उनके श्रीमती के जीव ने, जो राजा श्रेयांश के रूप में अभी थे। एक कहानी है छोटी सी, तो मैं इसमें आपको यही कहना चाहता हूं कि भैया अपने पास में यदि नाश्ता हो तो सब पूछते हैं, और अपने पास में नाश्ता नहीं हो तो कोई नहीं पूछते हैं, है ना? उनके उदय में इतना पुण्य का उदय था और पर्यायगत योग्यता का परिपाक था और काल लब्धि पक गई थी, तो वो उनको याद आ गई, और नई पत्नी तो उन्हें याद नहीं आती। मैं कहता हूं इनकी योग्यता से उन्हें याद आई कि उनकी याद आने से इन्हें आहार मिला। लेकिन हमें तो निमित्त की तरफ से देखने की आदत है, तो उपादान की तरफ से हम देखते ही नहीं है। तो ये तो आज की जो कहानी है जिसकी, अब मुझे आपसे कई बातें करनी है बहुत मार्मिक मुनि के आहार दान की विधि के बारे में। हमारा छड़ाला नामक ग्रंथ है, तो उसमें लिखा है, 21 दिन में ले आहार, खड़े आलप निज पान में। 4 बातें हैं कि दिन में 1 बार आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, अल्पाहार लेते हैं और अपने हाथ में लेते हैं। ये 4 बातों में 28 मूल गुणों में 2 मूल गुण आ जाते हैं, ख्याल में ही ना? तो मैं कहता हूं दिन में 1 बार की शर्त क्यों? क्योंकि बार बार आहार लेना संभव नहीं है, ख्याल में आया ना? और दिन में 1 बार ही नहीं, वो भी एक सुनिश्चित समय पर, वही सुबह 10-11 बजे के बीच में। क्यों? क्यों ऐसा? यदि अनुद्दिष्ट आहार चाहिए तो जब सबके घरों में नेचुरल आहार बनता हो तब जाना चाहिए। अब 2 बजे महाराज निकलेंगे तो उन्हें कोई आहार देने वाला मिलेगा? व्यापारी दुकान पे चले गए होंगे, नौकरी वाले नौकरी पे चले गए होंगे, और घर की महिलाएं टीवी खोलकर सास बहू का सीरियल देखने लगी होंगी। कोई पड़गाने वाला नहीं मिलेगा। तो जब नेचुरल तरी, और सुबह 8 बजे चले गए तो सब मंदिर में पूजा पाठ कर रहे होंगे, प्रवचन कर रहे होंगे, स्वाध्याय कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे प्रवचन, तो वहां भी नहीं मिलेगा।
जब मंदिर में पूजा पाठ खत्म हो जाए, स्वाध्याय खत्म हो जाए, प्रवचन खत्म हो जाए, फिर घर आए और घर आकर के खाना बनाएं और बनाकर बन के तैयार हो जाए और खुद ना खाएं, अब कितना सा पीरियड बन गया। और फिर वे दरवाजे पे खड़े हों पड़काने के लिए, तब मुनिराज को आना चाहिए, तब आहार का विधि मिलेगी। इसलिए ये उसी वक्त का नियम है। दीक्षा कल्याण तो कल था, ये आहार दान की विधि कल करनी चाहिए थी, कब करते? क्योंकि दीक्षा कल्याणक भी चाहते 3-4 बजे तक निपटा और समय तो सुबह 10 बजे का होता है। इसलिए आज केवल ज्ञान कल्याणक लिखा है पत्रिका में, फिर भी ये आहार दान की विधि चल रही है। पत्रिका में जो लिखा है लिखे रहने दो। मैं इन प्रतिष्ठाचार्यों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम समझ लो कि अभी दीक्षा कल्याणक का काल चल रहा है। क्यों कि यदि केवल ज्ञान कल्याणक में आहार दान की बात मानेंगे तो हम श्वेतांबर हो जाएंगे। क्यों कि श्वेतांबर ही के यहाँ केवली के कबलाहार होता है, दिगंबर धर्म में केवली भगवान के कबलाहार नहीं होता। जब तक दोपहर में केवल ज्ञान होगा ना, दिव्य ध्वनि खड़ेगी, तब तक समझ लो कि ये पंच कल्याणक का एक दीक्षा कल्याणक का ही काल चल रहा है। तो एक दिन में एक बार बात इतनी सी लिखी है, लेकिन एक बार नहीं, एक सुनिश्चित समय पर, अपवाद को छोड़कर। एक बार दिन में, रात्रि में तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन दिन में भी समय नक्की है। लें आहार खड़े अलप निज पान में, कि खड़े खड़े आहार लें। मेरी समझ में नहीं आता कि खड़े खड़े आहार लेने में क्या धर्म है। बैठ के शांति से 2 रोटियां खा लें तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? और भैया हम तो खड़े ही खड़े आहार लेने की, जन्म से जब हम नंगे थे, पैदा हुए थे ना, तो तब से हमें खड़े ही खड़े होने की आदत थी। आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। पुराने जमाने में हम कपड़े भी बहुत लेट पहनते थे। मैं तो 7-8 वर्ष की उम्र तक तो नंगा घूमता था। मार मार के मेरे माता पिता ने और पड़ोसियों ने मुझे कपड़ा पहनना सिखाया है। और बैठ के खाता ही नहीं खाता था। ली रोटी पे घी चुपड़ा, चीनी डाली, पंगुई बनाई और ले भाग गई। दौड़ते दौड़ते खाता था। आप भी ऐसा ही करते होंगे ना बालचंद जी साहब? अरे हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, छिपाने से काम थोड़ी चलेगा। तो हमें तो पहले ही जन्म से ही खड़े खड़े भोजन करने की आदत थी। तो माँ ने मार मार के मुश्किल से बैठ के खाना सिखाया। क्यों? फिर जवान हुए तो आए जल्दी खड़े खड़े पत्नी से, जल्दी खाना लगा, जल्दी लगा, 2 मिनट में जाना है, ये काम है वो काम है। तो पत्नी ने भी उपदेश दिया, चुपचाप बैठो, शांति से खाना खा लो। 2 रोटियां शांति से खा भी नहीं सकते बैठ के, काय को लिए कमाते हो? रही सही कसर उसने पूरी की। ऐसा ही मत समझना कि हम उपदेश देने ही देने का अधिकार है, सुनना भी बहुत पड़ता है। फिर हम मुश्किल से बैठ के खाना सीखे तो तुम कहने लगे खड़े खड़े खाने में धर्म है। अब बताओ, खड़े खड़े खाने में धर्म है कि बैठ के खाने में धर्म है? नक्की कर लो, हमें कंफ्यूजन में मत डालो कि गृहस्थों बैठ के नहीं खा, खड़े खड़े खाए तो गृहस्थ नहीं। क्यों? और मुनिराज बैठ के खाएं तो मुनिराज नहीं। मुनिराजों का धर्म खड़े खड़े खाना है और गृहस्थों का धर्म बैठ के खाना है। हमने बहुत तरक्की की है। 28 पूर्वण होते हैं ना मुनिराजों के, तो एक तो हमारा हो ही गया खड़े खड़े खाने का। अब 27 ही बाकी है। तो गेल ही गेल जाते और गेल में मिल गई सैल, बस अब क्या है? बाकी गाड़ी में नहीं आया समझ में। ये बुंदेलखंडी कहावत है, बुंदेलखंड के लोग आए, उनकी समझ में आ गया होगा। एक बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में बैलों को जोतते हैं तो वो भाग ना जाएं,
तो एक ऐसी लकड़ी डाली जाती है, उसे सैल बोलते हैं। अब वो किसी बैलगाड़ी की सैल गिर गई और हम रास्ते में जाते थे, हमें मिल गई, तो हम बहुत खुश हो गए कि सैल तो मिल ही गई, अब गाड़ी और बैल ही बाकी है, हम भी बैलगाड़ी वाले हो जाएंगे। गैल ही गैल जाते और गैल में मिल गई सैल, अब बाकी गाड़ी बैल। ऐसे ही अब 28 में 27 एक तो हो ही गया, पर 27 ही बाकी है। क्यों? अब ज्यादा मैं इसमें बारे में नहीं बोलना चाहता हूं कि क्या करें, पहले तो घर में था, फिर शादी विवाह में आया, ये खड़े खड़े खाना, अब तो हमारे इन पंच कल्याणकों में भी आ गया, हम क्या करें, किससे क्या कहें? हम इनसे कुछ कहते हैं तो ये हमें समझाने लगता है कि दादा आप नहीं समझते हो कि क्या अब आजकल नहीं चलेगा, इतने परोसने वाले नहीं मिलते हैं। अरे तुम परोसने वालों का खर्चा भी 20-20, 25-25 रुपया रोज एक एक आदमी का देते हैं, तो भी वे बैठे कि हम खाएं तो परोसने को तैयार नहीं है। क्यों? हम तो खड़े रहे, हमारे सामने भिखारी बन के लेन लगा के आओ। क्या? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं उसके, क्योंकि इन लड़कों से ज्यादा झगड़ा मूल नहीं लेना चाहता। तो मैं आपसे कह रहा था, एक बार दिन में ले आहार खड़े खड़े, तो मुनिराजों को खड़े खड़े आहार लाने का नियम क्यों है? देखो, मुनिराजों को घर में छोड़कर वे जाके वन में रहे, क्यों रहे? गांव में रहते तो उनके 2 शब्द सुनने को हमें मिलते तो गृहस्थों का भी कल्याण होता और महाराज को भी सारी सुख सुविधाएं मिल जाती, हम उनकी सेवा में हाजिर रहते। अब जंगल में थोड़ी हम उनके साथ हाजिर रह सकते हैं, तो वे जंगल में गए क्यों? नगर में रहने में क्या दिक्कत थी? मैंने बहुत सोचा, लेकिन अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जंगल में डांस मच्छर कीड़े मकोड़े खाते हैं, और हो तो शेर भी खा जाता है कभी कभी। क्यों? जंगल की क्या है, डांस मच्छर कीड़े मकोड़े तो रोजाना खाते हैं, और बाकी शेर भाग भी कभी कभी खा जाता है, कितना खतरा है। और नगर में ये श्रावक जन माथा खाते हैं, और मुनिराजों को शरीर की अपेक्षा माथे की ज्यादा जरूरत है आत्मा का ध्यान और ज्ञान करने के लिए, इसलिए गृहस्थों की संगति से भाग के वो जंगल में गए हैं। लेकिन आहार एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए उन्हें नगर में आना ही पड़ेगा, और गृहस्थों की संगति में भी आना ही पड़ेगा। तो जब वे आहार के लिए आते हैं, मालूम आपको, तो सबसे पहले ऐसा करते ना, ऐसा करके आते हैं और एक प्रतिज्ञा लेके आते हैं कि मौन। क्यों? क्यों? कि मौन का कवच पहन के आते हैं, क्योंकि अब उन्हें जिन गृहस्थों की संगति छोड़ के आए थे उनके बीच में जाना पड़ रहा है। और गृहस्थों का घर तो काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे। इसलिए अत्यंत सावधान होकर मौन लेकर आते हैं। क्योंकि मौन क्यों अशोक जी? क्योंकि वाणी बोलना हमें दूसरों से जोड़ता है। हम बोलेंगे तो कुछ पूछेंगे या कुछ बताएंगे, तो दूसरों से जुड़ना पड़ेगा ना, और उन्हें दूसरों से जुड़ना ही नहीं है, वे तो किसी से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, वे तो मैं एकाकी एकत्व लिए ऐसे आदमी हैं। इसलिए मौन लेके आते हैं। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो आजीवन मौन व्रत लेते हैं। तो दिव्य ध्वनि खिरती है, वो तो खिरती है, वे थोड़ी बोलते हैं, वे नहीं बोलते, समझे ना? तो मौन लेके आते हैं क्योंकि हमें किसी से जुड़ना नहीं है।
नवदा भक्ति पूर्वक कोई आहार कराए तो खड़े खड़े आहार लेते हैं, बैठ के नहीं। क्यों कि कहां बैठें? कि गृहस्थ का घर कोई बैठने लायक जगह है? समझे ना? नहीं। शांति से उन्हें को जल्दी से जाना है वापस, खड़े खड़े पेट भरा, दोकदार को जो भी खाए 32 कोर, अधिक से अधिक। क्यों? और जाके अपने जंगल में जाना है कि उन्हें क्या काम है? क्या काम है? क्या कोई काम ही नहीं है? अरे जाकर के गुरु महाराज से अपने कोई गड़बड़ी हुई हो तो बताना है, कोई गलती हुई हो तो प्रायश्चित लेना है, फिर 6 घड़ी को सामायिक में बैठना है। कोई काम ही नहीं। तुम जैसे होकर जाके भोजन करके जाके सद्दा लेके तान के सो जाना है। कभी कभी मुझे विचार आता है कि भोजन के बाद ही जाकर मुनि महाराज अपने आचार्य महाराज से जाकर के प्रायश्चित की मांग क्यों करते हैं, अपनी गलतियां सब क्यों बताते हैं? क्यों कि पूरे 24 घंटा में सबसे ज्यादा गलतियां होने की संभावना सिर्फ भोजन के काल में ही है। क्यों? क्योंकि एक गृहस्थों की संगति होगी। भाई साहब, इनकी संगति में आएंगे तो जे उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ किए बिना मानेंगे नहीं। महाराज महाराज आपका चौमासा हमारे यहाँ हो जाए तो हमारे तीर्थ का भी, मंदिर का भी कल्याण हो जाए, हैं? ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, महिलाओं का कल्याण हो जाए। 2 शब्द आप बोल दो और हम चंदा करेंगे तो आप बैठे रहना। 2 शब्द बोल देना तो हमारा ही काम हो जाएगा, नहीं बोलना तो बैठे ही रहना। क्यों? क्यों अन्ना जी? एक गृहस्थ तुम्हें आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। और वे गृहस्थ गए जो सर्वज्ञ में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि गृहस्थ ने हाथ जोड़ के मुनिराज से कहा, किन्नु खली आत्महितम, हे गुरुदेव आत्मा का कल्याण कैसे हो? कई बातें वो, किसी को आत्मा का कल्याण नहीं करना है, किसी को आत्मा का कल्याण नहीं करना है। सबको तीर्थों का, क्षेत्रों का, मंदिरों का, साहित्य का, महिलाओं का, मानो कितने कल्याण हैं, कितने उद्धार हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन उद्धारों की लिस्ट मेरे से बनवाओ तो मैं सबसे ऊपर आत्मोद्धार लिखूंगा और फिर बाकी के उद्धार भी लिखूंगा। और आप बनाएं लिस्ट तो ऊपर से जो लिखना हो लिखना, लेकिन अंत में भी आत्मोद्धार का नंबर आ गया तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि अंत में भी नहीं आया तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। क्यों? होना चाहिए ना। कोई महाराज से ये नहीं पूछता कि मेरा कल्याण कैसे हो। इसलिए वो कहते सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, युद्ध के मैदान में कोई जाता है तो ऐसे ही चला जाता है, कवच ववच पहन के, वो टोपा मोपा लगा के जाते हो कि नहीं जाते हो? स्कूटर पे बैठ के बाजार में जाओ तो वो लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसे, हेमलेट है। और गाड़ी में बैठो तो वो पट्टा बांधना पड़ता है ना, चपरासियों जैसा। खतरे में जाओगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो गृहस्थों की संगति कितनी खतरनाक है, समझ आई ना। और इसलिए आए, खाना किया और ये वापस गए। तो खड़े खड़े आहार लेने का मतलब ये है कि उनको शांति से आहार नहीं लेना, क्योंकि वे जानते हैं कि आहार में शांति नहीं है। ये उनके जीवन का 24 घंटे का सबसे बढ़िया समय है कि सबसे खराब बोलो। भोजन करने के लिए आना पड़ा, बाकी के समय तो आत्मा के ध्यान में, स्वाध्याय में लग रहे। खतरनाक समय है ना। इसलिए वो अत्यंत सावधानी पूर्वक आकर के खड़े खड़े आहार लिए और जे वापस गए। अब खड़े खड़े लेना है तो ठीक है, ले लो, खड़े खड़े ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दिन में ले आहार खड़े, और वो अल्प है, अब अल्प आहार लो। अभी कोई बात हुई? अरे दिन में एक ही बार खाना है
और कल की कोई गारंटी नहीं है कि निरंतराय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? तो फिर पेट भर खाने दो ना, अल्पाहार क्यों? ये 32 ग्रास का नियम क्यों? भैया अकेला खाना ही थोड़ी खाना है, उसी वक्त पानी भी पीना है, क्योंकि बाद में तो पानी भी नहीं पिएंगे, और पानी नहीं पिएंगे तो कब्जियत हो जाएगी। क्यों? तो आधा पेट खाएं और आधा पेट का पानी के लिए भी तो रखना है, उसी वक्त पीना पड़ेगा ना। तो आधा पेट तो खाएं, तो अल्पाहार क्यों बोलते हो? अर्धा आहार बोलो। क्या नहीं, आधा पेट भी नहीं, सांस भी तो लोगे बेटा। तो सांस लेने के लिए जगह रखना कि नहीं रखना? इसलिए अल्पाहार, दिन में एक बार खड़े खड़े अल्पाहार का नियम है। अब अंतिम बात है कि खड़े अल्प निज पान में, अपने हाथ में लेवें। अब ये बिल्कुल समझ में आने जैसी बात नहीं है। अरे बैठ के शांति से 2 रोटियां थाली में खा लें तो क्या फर्क पड़ता है? थाली थोड़ी खाना है, खाएंगे तो रोटियां ही ना। अब हाथ का नियम क्यों? तो एक बात तो ये है कि खड़े खड़े खाएंगे तो थाली रखेंगे कैसे? थाली को पकड़ेगा कौन? ये तो पराधीन वृत्ति हो जाएगी कि नहीं। और थाली का खाना बहुत खतरनाक है। कैसे? ये हम साधारण पंडित हैं, आप जैसे ही गृहस्थ हैं, बाल बच्चों वाले हैं, फिर भी हम उन कुंद कुंद के संतों की बात आपको सुनाते हैं तो आप हमसे इतना अधिक वात्सल्य भाव रखते हैं कि हम यदि आपके यहाँ खाने जाएं तो हमें अपने थाली की रक्षा ऐसे करना पड़ती है कि जैसे हिंदुस्तान को कश्मीर की रक्षा पाकिस्तान से करनी पड़ती है। चारों तरफ से इतना आक्रमण होता है, इधर से एक मैं तो अभी कुछ दिया ही नहीं है, मेरे हाथ का। अरे तुम पहले दे देते, अब क्या करें? पेट भर गया, अब क्या करें? नहीं साहब, लेनी पड़ेगी, थोड़ी तो लेनी पड़ेगी। चारों तरफ से उस थाली की रक्षा करना बहुत मुश्किल है। हम तो साधारण आदमी हैं। यदि आपकी जबरदस्ती को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते तो हम बिल्कुल स्वस्थ होते आज, और यदि पूरी मान लेते तो जिंदा ही नहीं होते। क्यों? ये स्थिति है कि नहीं है? ये साधारण गृहस्थों की ये है। तो मुनिराज तो हमारे कितने महान हैं, उनके तो हम दासानुदास हैं। उन्हें आहार देने का अवसर हमें प्राप्त हो, क्यों? तो हम कोई कसर छोड़ेंगे? वे अपने उस थाली की रक्षा कैसे करेंगे? वे तो हैं। तो उनने कहा भाई हाथ में लेंगे। अब हाथ में क्या जबरदस्ती करोगे? गड़बड़ करोगे तो ऐसा कर लेंगे, ज्यादा गड़बड़ करोगे तो छोड़ के चल देंगे, और बहुत ही गड़बड़ करोगे तो एक आध कौर डाल दोगे, उतना निपट लेंगे। समझ गए ना? ज्यादा गड़बड़ी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हाथ के खाने में जो स्वाधीनता है वो स्वाधीनता थाली में खाने में नहीं है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि हम गृहस्थ लोग बहुत ही प्रदर्शन प्रिय हैं। आप जानते हो, हम साल में 8-9 महीने चांदी की थाली में खाते हैं खाना, और हमारे घर में जिंदगी में आज तक चांदी की थाली नहीं आई, और न भविष्य में आने की संभावना है। लेकिन चांदी में खाते हैं। क्यों? कि आप लोगों के घर खाना खाते हैं तो आप चांदी की थाली में खिलाते हैं। यदि मुनिराज बर्तनों में खाते होते तो सोने की और हीरा जड़ी। क्यों? क्या? क्योंकि आपको, हर आदमी को अपने वैभव का प्रदर्शन जरूर करना है। तो मुनिराज यदि खाते होते तो ये अपने कैसी कैसी थालियां आ जाती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मौका मिलना चाहिए। हमारे श्वेतांबर भाई हैं, तो भगवान को सोने चांदी से लाद देते हैं। अरे ये उनके जो कपड़े हैं ना, चदरा, वो भी सोने का। अरे गजब हो गया।
जो चीजें ऊपर से जो मुकुट तो खैर सोने चांदी का हो जाए, लेकिन ये कपड़े मैंने देखे हैं उनके मंदिरों में जाकर, इनसे सोने चांदी से लाद देते हैं। अब हम क्या करें बेचारे दिगंबर, अब ये तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम भी पीछे नहीं रहे। हमने भगवान को यदि सोने चांदी से नहीं मढ़ पाया तो भगवान की बेदी को सोने चांदी से मढ़ दिया। क्या जरूरत है? ये नीट एंड क्लीन रखना है तो बढ़िया रहने दो ना, अच्छी संगमरमर की चमचमाती हुई अच्छी तरह साफ भी हो जाए। वो सोने की पे धूल जमेगी तो फिर उस पर सफाई कैसे करोगे? सब कांच लगाएंगे, फिर कांच पे धूल जाएगी तो सफाई कैसे करोगे? तो करते रहना। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो बढ़िया एकदम, जहां भी हमें मौका मिलेगा वैभव के प्रदर्शन करने का, हम चांस छोड़ने वाले नहीं हैं। और मुनिराज सोचते हैं कि भैया हम अपने आहार दान को तुम्हारे वैभव प्रदर्शन का साधन नहीं बनाना चाहते। तुम्हारी उस थाली से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो, हम तो चांदी की थाली में खाते हैं और आप नहीं खाते, क्यों? अरे चांदी की थाली में खाने लायक पुण्य भी पल्ले में चाहिए। अब वो आपके पास है ही नहीं तो हम क्या करें? तो आप काय में खाते हो? कांसे की में। पहले कांसे की में खाते थे, फिर क्यों? फिर पीतल मीतल की में आ गए, फिर लोहे की थाली में आ गए, और पुण्यहीन होते गए तो मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं। जब मैं ये कहता हूं लोहे की, कौन खाता है लोहे की थाली में? हमने देखे आपके घरों में सब लोहे की थालियों में खाते हैं। अरे लोहे की थाली में तो कैदी खाते हैं जेल के। तो हमारे यहाँ जो थालियां हैं वे लोहे की नहीं है, वे स्टील की हैं। स्टील की हैं। अच्छा, स्टील की हैं। गुजरात के लोग बैठे ना स्टील वाले, बाबू भाई के यहाँ के एरिए के सारे सब स्टील के किंग हैं। क्यों? स्टील की थाली है, लोहे की नहीं है। स्टील माने क्या होता है भैया? अरे आप समझते तो हो नहीं, मैं क्या समझा दो ना। वो स्टेनलेस स्टील है। अरे स्टेनलेस सही, स्टेन सेट सही है तो स्टील वाले आदमी तो लोहे की थालियों में खाने लगे। अब उतना भी पुण्य नहीं रहा तो मिट्टी के बर्तनों में खाने लगे। कि मिट्टी के बर्तनों में कौन खाता है? कीजिए, तुम्हारी ये क्रोकरी, क्रोकरी क्या बोलते हो? ये क्या है? ये मिट्टी के बर्तन नहीं है। अरे आप समझते नहीं हो, ये तो चीनी मिट्टी है। मैंने कहा भले आदमियों को हिंदुस्तानी मिट्टी भी नहीं मिली। हम चांदी की थाली में खाते हैं। अरे चांदी की थाली खो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं। चिंता तुम करते हो, तुम तो उसके चौकीदार हो। चौकीदार रखवाली करते हैं ना चौकीदार। खो जाए तो तुम्हारी, और भोजन करने का चांस तुम्हें मिलता ही नहीं। ये जो वैभव का प्रदर्शन का जो हमारी प्रवृत्ति है, मुनिराज को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है कि जगत के जीव उनके माध्यम से अपने वैभव का प्रदर्शन करें। इसलिए एक बार दिन में ले आहार, खड़े आलप निज पान में। ऐसी उनकी वृत्ति होती है कि सब आहार दान, आहार दान, आहार दान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आहार दान का स्वरूप हमारे ख्याल में जरूर आना चाहिए। ऋषभदेव धर्म तीर्थ के प्रवर्तक थे और राजा श्रेयांश दान तीर्थ के प्रवर्तक थे। तो इस तरह राजा श्रेयांश और सोम इन्हें दान दिया था। तो ये परम प्रसंग जो हर पंच कल्याणक में होता है तो वो उसी मर्यादा के साथ होता है कि जिससे भविष्य में किसी ऋषभदेव को इसलिए भोजन से वंचित नहीं होना पड़े कि लोग आहार दान की विधि नहीं जानते। अब हो गया ना, ऐसे कपड़े पहन के मत आना, ऐसे मत आना, ये मत करना, सुबह से खाना नहीं खाना, ऐसा मत करके आना। तो ये प्रशिक्षण ही तो है। फिर ऐसा आना, महाराज आए तो कोई बोलना नहीं, चुप रहना, बिल्कुल आवाज नहीं निकले, ताली नहीं बजाना, जय भी मत बोलना नहीं तो अंतराय हो जाएगा।
ये सारी, और आपका जीवन कम से कम शुद्ध सात्विक होना चाहिए, अभक्ष भक्षण रात्रि भोजन आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, गृहस्थ का जीवन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजों का ये शिक्षण है, नाटक नहीं है। और ये पंच कल्याण को के माध्यम से होता रहेगा तो वो चीज कभी नहीं आएगी। और हम सचमुच मुनिराजों के प्रति, मुनिराजों के आहार दान के प्रति हम कितने सेंसेबल हैं कि हमको ये मुश्किल पड़ रही है। अजित भाई हमारे परसों से लग रहे हैं, आते ही इस काम में लग गए कि भाई ये 32 कौर का हिसाब किताब कैसे बनाना, किसको देना, कैसे देना, क्या करना, ये करना, वो करना। और उन्होंने बना करके मेहनत करके ये मुश्किल से बनाई है, और निभाएंगे भी उसको ही भी, क्यों? तो इस तरीके से देखो, कृतकारत अनुमोदना तीनों का एक ही लाभ मिलता है, समझे ना। मुनियों को आहार दान दिया था, ऋषभदेव की कहानी में ही है। तो न्योला, बंदर ऐसे प्राणी भी दूर से बैठ करके उसकी अनुमोदना कर रहे थे, तो उन्हें भी उतना ही लाभ मिला। इसलिए बाकी के लोग जो यहाँ आहार देने को नहीं आ पाएंगे, एक व्यवस्था तो बनानी पड़ती है जैसे भी, तो वे लोग भी अपने स्थान पर शांति से बैठकर अनुमोदना करेंगे, तो वो ही लाभ जो देने वालों को मिलेगा, वो ही लाभ निश्चित रूप से उन्हें भी प्राप्त होगा। और वैसे आहार दान के संदर्भ में जो भी आपको योगदान करना है, उसके लिए तो कोई आपको मना नहीं कर रहा है, ये तो व्यवस्था शास्त्र की है, इसलिए इस व्यवस्था को यहाँ निभाया जा रहा है। आप लोग विवेक पूर्वक शांति से आहार दान की प्रक्रिया को संपन्न हो। वैसे तो अपनी सभा के बारे में कोई को शंका नहीं है कि वहाँ कुछ भी आवाज भी आएगी, लेकिन आज तो सुई की नोक गिरे तो भी आवाज नहीं आए, ऐसी हमारी सभा शांत रहना चाहिए। तो सभी को मुनिराज के आहार दान का लाभ प्राप्त